देखिए यहाँ पर और एक अर्थ यहाँ पर क्या है, अगर हम ऐसे असहाय पीड़ित लोगों को जो है अगर हम ऐसे ही अनदेखा करते जाएंगे, वैसे भी वो भूख से तो क्या है कंकाल ही बन जाएंगे, जीवित कंकाल। एक शव को क्या है मानव का रूप रंग श्रृंगार जो है हम कर रहे हैं और फिर मानव को हम खुद से चित्र बना रहे हैं शव का। आप लोग प्रेत मतलब मरे हुए लोग और भूतों से, भूत प्रेतों से और मरे हुए लोगों से आप प्रति मतलब प्रेम करते हो। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से ताज कविता को देखेंगे। ताज कविता को देखने से पहले हम उसके जो कवि है मतलब उसके जो रचयिता है उनका यहाँ पर परिचय देखेंगे। देखिए प्रस्तुत कविता ताज के जो रचयिता है वह है सुमित्रानंदन पंत जी। इसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। इनका जो जन्म है वह 1901 में अल्मोड़ा जिले की कौसानी नामक एक पर्वतीय प्रदेश में जो है होता है। इनके जन्म के सिर्फ 6 महीने बाद ही इनकी माता की जो है वह मृत्यु हो जाती है। तो बचपन से ही जो है यहाँ प्रकृति की गोद में पले बड़े हैं, इसीलिए इनकी रचनाओं में हम क्या है प्रकृति की जो छाया है या फिर प्रकृति के विविध रूप जो है उसकी सुंदरता जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, लोकायतन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए सुमित्रानंदन पंत जी जो है वह छायावाद काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख कवि जो है यहाँ पर माने जाते हैं। प्रस्तुत जो इनकी कविता है ताज, इसमें देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश जो है कवि ने किया है, किस तरह यहाँ पर आजकल मनुष्य जो है गत युग के आदर्शों में पढ़कर, उसके मोहांध में पढ़कर, ताज के मोहांध में पढ़कर जो असल जीवन के जो सार है, जो अर्थ है, मनुष्य मतलब क्या है, मनुष्य की असल जीवन की जो सच्चाई या फिर उसकी सार्थकता किस में है, इसे वह किस तरह भूल बैठा है, इसी को जो है बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पर कवि जो है इस कविता में कहते जाते हैं। देखिए ताज कहते ही सबको यहाँ पर किसकी याद आती है? यहाँ पर प्रेम। ताज मतलब वहां प्रेम का प्रतीक है, इस तरह बहुत सारे लोग सोचते हैं। उसके मोहांध में लोग पड़े हुए हैं, मगर असल में मनुष्य जीवन की सच्चाई क्या है, उसकी सार्थकता कब होती है, यही लोग भूल बैठे हैं। इसको याद दिलाने की कोशिश जो है यहाँ पर इस कविता में कवि करते हैं। चलिए देखेंगे कविता को किस तरह वहां यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर वो पहले कहते हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौध में हो श्रृंगार का मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। देखिए यहाँ पर कविता के प्रारंभ में वो कहते हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो पूरे जग का जीवन। वो कहते हैं कि अभी एक जगह है जहां पर मृत्यु का एक अपार्थिव अलौकिक पूजन जो है वहां पर हो रही है। मरे हुए लोगों की पूजा वहां पर किया जाता है, उनके लिए सौध का यहाँ पर भव्य सौध का भव्य इमारत का निर्माण जो है यहाँ पर किया जाता है। वहीं और एक तरफ जहां पर देखिए जब विषण का अर्थ यहाँ पर क्या है? दुखी, बहुत ही दुखी और निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। जग मतलब इस दुनिया के जो लोग हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग एक तरफ बहुत ही निर्जीव और बहुत ही दुखी है। जग का जीवन का अर्थ पर क्या है? इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो है बहुत ही दुखी है, विषण्ण है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही दर्द में तड़प रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और वहां निर्जीव सा उनका जीवन हो गया है। वही और एक तरफ देखिए, एक तरफ जीवित लोगों का ही जीवन निर्जीव हो गया है और एक तरफ जो है यहाँ पर निर्जीवों का पूजन जो है किया जा रहा है। निर्जीव मतलब मरे हुए लोगों की पूजा जो है यहाँ पर की जाती है, उनकी याद में यहाँ पर भव्य सौध का निर्माण यहाँ पर किया जाता है, भव्य इमारत का निर्माण यहाँ पर किया गया है करके यहाँ पर वहां कहते जाते हैं। देखिए यहाँ पर संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन। संग सौध मतलब मरमर के जो संगमरमर के जो यहाँ पर इमारत यहाँ पर बांधी गई है, संग मरमर की जो इमारत बांधी गई है उसमें तो यहाँ पर मरण का, मृत्यु का श्रृंगार हो रहा है। देखिए जो ताज है जो संग मरमर से बनी हुई है, उसमें तो यहाँ पर मृत्यु की पूजा और मृत्यु की यहाँ पर क्या है? श्रृंगार जो है हुआ है। वही एक तरफ देखिए यहाँ पर नग्न क्षुधातुर,
नग्न मतलब नंगे, क्षुधातुर मतलब क्षुधा का अर्थ यहाँ पर क्या है, भूखे, क्षुधातुर मतलब भूख से तड़प रहे, भूख से पीड़ित, क्षुधातुर का अर्थ यहाँ पर क्या है, भूख से पीड़ित और वास विहीन रहे जीवित जन। देखिए कैसा है यहाँ पर, मरे हुए लोगों के लिए शाहजहां ने यहाँ पर अपनी पत्नी मुमताज के लिए जब वहां मर जाती है उसके लिए जो है यहाँ पर ताजमहल बनाता है। तो मरे हुए लोगों के लिए इतने भव्य सौध है, इतने भव्य इमारत है, संगमरमर की इमारत है जहां पर उनकी पूजा होती है, उनका श्रृंगार किया जाता है। वही अगर हम असल जीवन में सच्चाई दुनिया में कैसी है यहाँ पर लोगों की जीवन, इसे अगर हम देखेंगे तो लोग नग्न है, बहुत सारे लोग नंगे हैं जिन्हें पहनने के लिए कपड़े ठीक से नहीं है, और बहुत सारे लोग क्षुधातुर है मतलब बहुत सारे लोग भूख से तड़प रहे हैं, भूख से पीड़ित है। उसके साथ साथ वास विहीन है, वास विहीन मतलब उनके रहने के लिए छत तक नहीं है, उनको रहने के लिए एक छोटा सा छत तक नहीं है। बहुत सारे लोग फुटपाथ पर या फिर क्या है यहाँ पर रास्ते पर रहते हैं। वही देखो कैसा है यहाँ पर मरे हुए लोगों के लिए इतनी भव्य इमारत है। तो इस तरह यहाँ पर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश जो है कवि करते हैं। इसका अर्थ क्या है यहाँ पर, क्या कहने की कोशिश जो है यहाँ पर कवि कहते हैं, क्या कहने की कोशिश जो है यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि जितना यहाँ पर मरे हुए लोगों को यहाँ पर इज्जत मान सम्मान जो है दिया जाता है उतना तो क्या है यहाँ पर जीवित लोगों को नहीं दिया जाता। ऐसे गरीब क्षुधातुर लोगों को जो है कौन देखेगा, जो वास विहीन है उनका क्या होगा करके यहाँ पर क्या है प्रश्न जो है वह करते जा रहे हैं। आगे देखिए वो कहते हैं कि मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, हे मानव ऐसी भी विरक्ति क्या है जीवन के प्रति, वह प्रश्न करते जा रहे हैं। आप लोग जो जिंदा लोग जो है उन्हें इतना यहाँ पर उन्हें जो है नजरअंदाज आप लोग करते हो, वही मरे हुए लोगों के लिए जो है इतना यहाँ पर आप ख्याल रखते हो, क्यों है जीवन के प्रति इतनी विरक्ति करके यहाँ पर कहते हैं। फिर देखिए आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, जो यहाँ पर पहले लाइन में वो कहते हैं कि जीवन के प्रति इतनी विरक्ति क्यों है, इतना उदासीनता जो है वह क्यों है। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, आत्मा का अपमान मतलब जीवित लोगों का जो जिंदा है ऐसे लोगों का अपमान आप कर रहे हो, और प्रेत और छाया से रति। देखिए यहाँ पर औ करके दिया गया है, औ का अर्थ यहाँ पर क्या है और, प्रेत और छाया से रति। आप लोग प्रेत मतलब मरे हुए लोग और भूतों से, भूत प्रेतों से और मरे हुए लोगों से आप रति मतलब प्रेम करते हो। जो जीवित नहीं है, जो मरे हुए हैं, जो प्रेत है, आप उनको याद कर कर यहाँ पर जितना खर्च करते हो, अगर वही खर्च जो जीवित लोग, जो बेसहारा लोग हैं उनको जो है आप अगर सहायता करेंगे तो कितना यहाँ पर आपका जीवन जो है वह सार्थक बनेगा। इस तरह यहाँ पर प्रश्न करते जाते हैं। और देखिए आगे वो कहते हैं कि प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल करे जीवन का प्रांगण। देखिए कैसे वो कहते हैं कि प्रेम अर्चना यही, आप प्रेम और पूजा अर्चना किसे कर रहे हैं यहाँ पर, मरण को, मृत्यु को। वरण मतलब यहाँ पर चुनना। आजकल लोग जो है मृत्यु को चुनते हैं, मतलब मरे हुए लोगों को जितना यहाँ पर इज्जत देते हैं, उनके लिए कितना यहाँ पर पैसे खर्च करते हैं उतना तो जीवित लोगों के लिए नहीं करते हैं। अगर ऐसा ही होगा तो स्थापित कर कंकाल, कंकाल मतलब यहाँ पर क्या है, अस्थि पंजर। तो यहाँ पर जीवन का प्रांगण, लोगों के जो जीवन के जो आंगन है या फिर पूरी दुनिया जो है कंकाल से भर जाएंगे। अगर ऐसे ही होता रहा, लोग जब जीवित रहते हैं तब तो उन्हें इज्जत नहीं मिलता या फिर तब तो उन्हें इतना ख्याल जो है नहीं रखा जाता है, वही मरने पर यहाँ पर इतना ख्याल रखा जाता है, इतने पैसे खर्च किए जाते हैं। अगर ऐसे ही होता रहा तो पूरी दुनिया कंकालों से भर जाएगी। देखिए यहाँ पर और एक अर्थ यहाँ पर क्या है, अगर हम ऐसे असहाय पीड़ित लोगों को जो है अगर हम ऐसे ही अनदेखा करते जाएंगे, वैसे भी वो भूख से तो क्या है कंकाल ही बन जाएंगे, जीवित कंकाल। कैसे कंकाल, जिंदा कंकाल जो है वह बन जाएंगे, सिर्फ उनके शरीर में हड्डियां ही रह जाएंगी और कुछ नहीं, क्योंकि वह क्षुधा से, भूख से पीड़ित रहते हैं। देखिए यहाँ पर कितना जो है यहाँ पर मरे हुए लोगों के लिए पूजा जो है यहाँ पर की जाती है। ताज को अगर अलग रखकर भी आज के लिए भी अगर हम सोचेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर मरे हुए लोगों को पितृ पक्ष में या फिर ऐसे वैसे जो भी यहाँ पर पूजा के समय रहता है उसमें कितना यहाँ पर खर्च करते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं। वही जीवित व्यक्ति जो रास्ते पर रहता है, जो भूखा है, अगर आपके
सामने हाथ फैलागा तो 1 रुपया भी क्या है उन्हें देने के लिए सोचते हैं। तो क्या फायदा, कुछ करना ही है, जब जिंदा रहेंगे तब करो ना, जब व्यक्ति जीवित रहता है तब उसे वह इज्जत, उसे वह ख्याल जो है करो, मरने के बाद करना तो बेकार है। अगर ऐसे ही जिंदा लोगों के ऐसे कितने न जाने हजारों लाखों लोग जो है यहाँ पर जो पीड़ित है, जो वासविहीन है, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, अगर उनको ऐसे ही अनदेखा करते जाएंगे तो पूरी दुनिया जो है कंकालों से यहाँ पर भर जाएगी। इस तरह यहाँ पर वहां कहते हैं। तो आगे देखिए वो कहते हैं कि शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। अभी हम क्या कर रहे हैं, शव को जो है रूप रंग जो है मानव का दे रहे हैं। एक शव को क्या है, मानव का रूप रंग श्रृंगार जो है हम कर रहे हैं, और फिर मानव को हम कुत्सित चित्र बना रहे हैं शव का। देखिए कुत्सित मतलब एक ऐसा बुरा चित्र जो है, बुरी हाल जो है यहाँ पर मानव की हो रही है। जो जीवित मानव है, मानव वह शव है, कुत्सित चित्र बना दे शव का, मतलब जो व्यक्ति जीवित है उसे जो है यहाँ पर क्या है, इस बुरे तरीके से उसे शव का एक चित्र जो है हम बना रहे हैं। मानो वहां जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ है। वही जहां पर मरे हुए होते हैं वहां पर जो है क्या है, उसका श्रृंगार, उसका रूप, उसको जो है रूप रंग जो है यहाँ पर मानवों की तरह यहाँ पर दी जाती है। क्या ये सही है? इसीलिए तो यहाँ पर वह प्रश्न करते हैं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं यहाँ पर, गत युगों के मृत आदर्शों के ताज मनोहर मानव के मोहांध हृदय में किए हुए है गर। देखिए मानव का जो हृदय है वह मोहांध है, मतलब मोह से भरा हुआ है। मानव का हृदय जो है मोह से भरा हुआ है, माया जल में वह पड़ा हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर गत युग का मतलब बीते हुए युग के जो मृत आदर्श है, गत युग मतलब बीते हुए युग के, बीते हुए समय के जो मृत आदर्श है, मरे हुए जो आदर्श है, नियम है, उसे हम क्या है, उसके जो ताज है वह मनोहर है, देखने के लिए तो बहुत ही सुंदर है, मगर वहां क्या है, मृत आदर्श है कि मरने पर जो है लोगों का ख्याल रखना, उसके याद में स्मारक बनाना, ये सभी क्या है, बीते हुए समय का ही आदर्श है, उसे छोड़ दो। अभी मरने के बाद लोगों के लिए सौध बनाना, इमारत बनाना, फिर उसके लिए पैसे खर्च करना, उसका इज्जत करना, ये सभी छोड़ दो। जब व्यक्ति जीवित रहता है ना तभी उसकी इज्जत करो, तभी उसके लिए कुछ करो। जिंदा लोग जो रहते हैं ना उसके बारे में सोचो करके यहाँ पर वहां कहते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति आपके सामने रहता है उतना इज्जत यहाँ पर आप उसे नहीं देते, मगर वही मर जाता है तो यहाँ पर बाद में उसके याद में कुछ भी करो वह बेकार है। इस तरह यहाँ पर वहां कहते हैं। एक विचार जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि मरने पर कुछ भी करो, मरने के बाद वह बेकार है। जब व्यक्ति जीवित होता है तभी उसे मदद करो ना। इस तरह यहाँ पर एक विचार जो है वहां प्रकट करते हैं। नेक्स्ट देखिए वो कहते हैं कि भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के है मृतक, जीवितों का है ईश्वर। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि असल में हम लोग भूल गए हैं जो संदेश अनश्वर है। अनश्वर का अर्थ यहाँ पर क्या है, शाश्वत। जो एक शाश्वत संदेश है, नश्वर मतलब मिटने वाला, अनश्वर मतलब जो कभी नहीं मिटता, जो शाश्वत है, वो संदेश क्या है यहाँ पर, मृतकों के है मृतक, जीवितों के है ईश्वर। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, मृतकों के लिए सिर्फ अगर मृतक है मतलब मरे हुए लोगों के लिए मरे हुए लोग है, तो जो जीवित लोग है ना उसके लिए ईश्वर है मतलब भगवान है। देखिए सिर्फ इस एक सेंटेंस में यहाँ पर कितना यहाँ पर अर्थ, गहरा अर्थ छिपा हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाता है, जब कोई भी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के लिए कुछ भी करता है और जीवित व्यक्तियों को वह अनदेखा करता है तो वह भी मृतक की तरह ही है, उसमें मानवीयता नहीं रहती। तो मानवीयता के बिना तो मानव जो है वह मृतक के समान ही है। देखिए मानवीयता के अनुसार अब हम क्या कहेंगे, दया दिखानी है, और जो भी यहाँ पर बेसहारा लोग रहते हैं उनको जितना हमारे हाथ से बन पाता है उतनी यहाँ पर मदद करनी है। अगर वह व्यक्ति नजर के सामने मतलब जो आंखों के सामने जो व्यक्ति यहाँ पर तड़प रहे भूख से हो, या फिर वह वास विहीन है मतलब उनके ये छत नहीं है, रहने के लिए उनको घर नहीं है, जो बहुत सारे लोग यहाँ पर फुटपाथ पर रहते हैं, कितने सारे लोग कितने सारे समस्याओं से जूझते रहते हैं। अगर आप उन लोगों की सहायता ना कर यहाँ पर मरे हुए लोगों की कितनी भी अपार्थिव पूजन आप यहाँ पर करो, उन लोगों के लिए कुछ भी करो, चाहे सौद बनाओ या फिर किसी भी तरह की यहाँ पर पूजा हो या फिर जो भी हो आप उनके लिए करो, उनके लिए कितने भी पैसे खर्च करो, वो आप बेकार है। तब भी आप क्या बन जाओगे, पर मृतक ही बन जाएंगे।
तो इसलिए वो कहते हैं कि मृतकों के है मृतक और जीवितों का है ईश्वर। जो जीवित व्यक्ति रहता है, जिसमें मानवीयता के मूल्य रहते हैं, जिसे पता है मानवीयता क्या है, जो दूसरों के लिए सहायता करता है, बेसहारा निस्सहाय लोगों को जो सहायता करता है, जो दूसरों पर दया दिखाता है, जीवित लोगों की जो सहायता करता है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जीवितों के लिए जो है यहाँ पर ईश्वर है, भगवान है। तो इस तरह यहाँ पर वहां कहते जाते हैं। ये संदेश जो है शाश्वत है। मृतकों के है मृतक और जीवितों का है ईश्वर। तो जिंदा रहने पर भी यहाँ पर लाश मत बनो, बल्कि सभी मानवीय गुणों को अपनाओ और जितना हो सकता है उतना जो है यहाँ पर दूसरों की सहायता करो। इसीलिए तो पहले ही वह कहते हैं, कितने सारे नंगे हैं, क्षुधातुर है, कितने सारे भूख से पीड़ित है, कितने सारे लोग वास विहीन है, तो उनकी सहायता करो। तो इस तरह यहाँ पर ताज को एक उदाहरण के रूप में रखकर, देखिए ताज को एक उदाहरण के रूप में रखकर जो है यहाँ पर वह कह रहे, ये संदेश जो है हमें दे रहे कि यहाँ पर जितना हो सकता है उतना, जब व्यक्ति जीवित रहता है ना, तभी उसे रिस्पेक्ट करो, उसे प्रेम करो, उसका ख्याल रखो। उसके मरने के बाद कुछ भी करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, और जितना हो सकता है उतना लोगों की सहायता जो है करो। इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं। धन्यवाद।